हेलो दोस्तों, ये हमारा इस कोर्स का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि आप चैट जीपीटी की सहायता से थोड़ा सा और एडवांस फार्मूला किस प्रकार जनरेट करवा सकते हो। हमने पिछले क्लास में भी एडवांस फार्मूला ही जनरेट करवाया था, लेकिन ये क्लास हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फार्मूला जनरेट करवाएंगे चैट जीपीटी की सहायता से। सबसे पहला एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें काम दिया गया है क्या कि आपको स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी चेक करना है कि स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको कंडीशन। किस कंडीशन के बेस पे करोगे? अगर ग्रेड हमारा 80 से ज़्यादा है और अटेंडेंस परसेंट हमारा 80 से ज़्यादा है। ग्रेड अगर किसी का 80 से ज़्यादा है और अटेंडेंस 80 से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन मैच करे। अगर दोनों कंडीशन हमारा 80 से ज़्यादा आ रहा है ना, तभी जाके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एलिजिबल, अदरवाइज लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि किसी का ग्रेड हमारा 80 से ज़्यादा हो गया और अटेंडेंस 80 से कम है, तब यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोस्तों आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसका प्रॉम्प्ट मैं कैसे लिखूँगा चैट जीपीटी में। देखिए दोस्तों, मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे एक्सेल में एक फॉर्मूला चाहिए जो ये चेक करे कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये हो गया मेन क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेल में एक फार्मूला चाहिए जो ये चेक करे कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। मेरे डेटा सेट में स्टूडेंट नेम है, ग्रेड और अटेंडेंस परसेंटेज कॉलम है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, ग्रेड, अटेंडेंस परसेंट। ठीक है, ये 3 कॉलम है ना, ये मैंने वहाँ पे बता दिया। दोस्तों मेरा लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आपका सेंटेंस अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर रूल सेम है। दोस्तों ये सेंटेंस अलग हो सकता है, लेकिन तरीका सबके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना बस। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि अगर ग्रेड 80 से ज़्यादा है और अटेंडेंस 80 से ज़्यादा है तो रिजल्ट एलिजिबल होना चाहिए, वरना नॉट एलिजिबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ग्रेड 80 से ज़्यादा और अटेंडेंस 80 से ज़्यादा, तभी हमारा रिजल्ट एलिजिबल हो, अदरवाइज हमारा नॉट एलिजिबल हो। इसके लिए फार्मूला बताओ। यहाँ पे करूँगा सेंड मैसेज पे क्लिक। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला आपको ये जनरेट करके दे दिया और ये बता रहा है कि आप इफ़ एंड फंक्शन का यूज करोगे। कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टेबल था तो ऑटोमेटिक सब में आ गया, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस तो 80 से ज़्यादा है, लेकिन ग्रेड हमारा 80 से कम था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये हो गया दोस्तों पहला एग्जाम्पल कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर आपको बोनस एलिजिबिलिटी चेक करना है। मतलब कि ये दोस्तों थोड़ा सा अलग है हमारा। यहाँ पे देखो मैंने क्या ऑब्जेक्टिव दिया है, यहाँ पे आपको बोनस एलिजिबिलिटी चेक करना है कि किसको बोनस देना है और किसको नहीं देना है। वही है हमारा एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, इस टाइप से हमारा चेक करके यहाँ पे आए। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन है कि जिनका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा है, मतलब जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा काम किया है, उसको बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन अगर ट्रू रहता है तब भी हमारा मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि जिन्होंने सेल 80,000 से ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने 80,000 से ज़्यादा सेल कर दिया है, ठीक है, उसको भी बोनस मिलना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन हमारा सही हो जाए बस, ठीक है, बोनस उसको मिल जाएगा। अगर दोनों कंडीशन गलत रहेगा तो बोनस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये हमारा अलग था, इसमें क्या था कि दोनों कंडीशन सही हो तभी यहाँ पे आंसर आएगा एलिजिबल। ठीक है, दोनों कंडीशन सही रहेगा ना तभी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 80 से ज़्यादा है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर ये 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं ये 5 साल से ज़्यादा है और ये भी 80,000 ज़्यादा है, तो ये तो एलिजिबल आएगा ही आएगा। जैसे कि दोस्तों ये 7 साल वाला है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने 3 साल कर दिया। इसका भाई मैंने क्या बोला था कंडीशन कि जिसका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसका तो 5 साल से ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसने सेल अचीव कर दिया है 80,000 से ज़्यादा, तो इसको बोनस मिलेगा। ठीक है, दोनों में से पूरा मिला जुला के दोनों में से एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम चैट जीपीटी में कैसे पूछेंगे, खुद भी ट्राई कर सकते हो आप। अब दोस्तों इसी को दोस्तों मैं मॉडिफाई यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एडिट मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एडिट मैसेज पे क्लिक करूँगा। मुझे एक्सेल में एक फार्मूला चाहिए जो ये चेक करे कि स्टूडेंट नहीं क्या एम्प्लॉई, यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं, क्या है हमारा एम्प्लॉई बोनस, एम्प्लॉई बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मेरे डेटा सेट में स्टूडेंट नेम, ग्रेड, अटेंडेंस परसेंटेज ये हटा देता हूँ, हमारे पास ये नहीं है। क्या है हमारा एम्प्लॉई नेम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सेल अचीव्ड कॉलम है। ठीक है,
और यहाँ पे कंडीशन हमारा चेंज है कि अगर हमारा क्या कि अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा हो, यहाँ पे लिखूंगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा हो, और अटेंडेंस को हटा दूंगा यहाँ पे। इसी को बस सेम टू सेम है, बस आपको हेडिंग चेंज करना है। या सेल्स अचीव्ड, ठीक है, कितने से, 80,000 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही हमारा मेन था क्या, कि अगर हमारा एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा हो। यहाँ पे दोस्तों ये चेंज करना है, या तो 5 साल से ज़्यादा हो या सेल अचीव 80,000 से ज़्यादा हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो हमारा रिजल्ट एलिजिबल आना चाहिए, वरना नॉट एलिजिबल। अब एलिजिबल या नॉट एलिजिबल की जगह पे मैं यस नो लिख देता हूँ, है ना। मुझे नो चाहिए और क्या चाहिए, यस नो चाहिए। मतलब जो भाई बोनस के लिए जिसको बोनस मिलेगा यस, जिसको नहीं मिलेगा आ जाए नो। बस यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, उसी को मॉडिफाई करके एक नया आपको आंसर दे देगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इफ़ और फंक्शन बोल रहा है, ठीक है, इफ़ एंड नहीं। पिछली बार क्या था, इफ़ एंड था ना, इस बार इफ़ और बता रहा है। ये कुछ नहीं करो, इसको कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने बोनस वाले में आप कर दो पेस्ट। देखिए यस आ रहा है, ठीक है। ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तो हमारा 80,000 से ज़्यादा है ना। इसको नीचे की साइड ड्रैग कर दो। देखो सभी का ये नो आ रहा है, क्योंकि ना ये 5 साल से ज़्यादा है और ना ये 80,000 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो 5 साल से कम है, लेकिन ये तो हमारा 80,000 से ज़्यादा है ना। इस टाइप से दोस्तों आपने बोनस एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, ठीक है। उम्मीद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये। इसी प्रकार अब दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको 2 काम दे रहा हूँ। पहला ये, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ कस्टमर नेम है और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर है और यहाँ पे एनुअल इनकम है। अब आपको यहाँ पे लोन अप्रूवल चेक करना है कि जिसका क्रेडिट स्कोर 700 से ज़्यादा है, या तो जिसका एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, या तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, 700 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो उसका एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू रहता है, तब उसका लोन अप्रूवल के लिए यहाँ पे दिखाए कि वो अप्रूव्ड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाए अप्रूव्ड या तो दिखाए रिजेक्टेड, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप खुद ट्राई करना। क्या कि ये भी दोस्तों एकदम सेम टू सेम जैसा हमारा पहला था ना, एकदम सेम टू सेम हमारा ये है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जिसका परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है, 80 से ज़्यादा है और जिनका अटेंडेंस 85 से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन ट्रू रहे तभी हमारा यहाँ पे आए एलिजिबल नॉट एलिजिबल। ध्यान रखो आप, जिसका परफॉर्मेंस रेटिंग, भाई जिनका परफॉर्मेंस रेटिंग 80 से ज़्यादा है और जिनका अटेंडेंस 85 से ज़्यादा है, अगर दोनों कंडीशन मैच करेगा तभी हमारा यहाँ पे एलिजिबल नॉट एलिजिबल आना चाहिए। एकदम पहला जैसा है, सेम टू सेम है, बस आपको हेडिंग का नाम वगैरह चेंज करके खुद आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको शायद प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर वाले क्लास में बताया था क्या, कि यहाँ पे मेरे पास डेट है, प्रोडक्ट है, स्टेट है, अमाउंट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि केवल राजस्थान का टोटल करना है। राजस्थान बहुत बार है, तो केवल किसी एक स्टेट का आपको टोटल करना है। मान लो केवल राजस्थान का टोटल करना है, तो अभी के टाइम आप चैट जीपीटी में जाकर पूछोगे, आपको बता देगा कि केवल राजस्थान का टोटल ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक खाली सेल में किसी भी स्टेट का नाम टाइप करूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान का बताया कि टोटल कितना सेल हुआ है। टोटल राजस्थान का एक जगह दिखा रहा है। यहीं पे अगर चेंज करूँगा ना, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट चेंज करके दिखाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा यूपी का कितना है, इतना है, गुजरात का कितना है, इतना है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी स्टेट का अगर आप टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक उसका सब टोटल करके यहाँ पे दिखाएगा। टोटल हरियाणा का कितना सेल हुआ है, सभी हरियाणा का एक जगह टोटल करके यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये आप चैट जीपीटी से कैसे सॉल्व कराओगे, ये डायनेमिक टोटल है दोस्तों। मतलब एक खाली सेल में मैं हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, एक खाली सेल में मैं स्टेट का नाम टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। लेकिन अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि वहाँ पे चैट जीपीटी को हम बता दे रहे थे, किसी एक स्टेट का नाम बता दे रहे थे कि केवल मुझे हरियाणा का ही टोटल करना है। केवल आपको एक फार्मूला देता था, उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते थे। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी के टाइम आप देखो, मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ स्टेट का, नहीं आ रहा है ना। एकदम शुरू से करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी में जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, तब जाके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, कुछ नहीं। आप दोस्तों ध्यान से समझो, ये जो प्रॉम्प्ट देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मेन क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप बताओ कि मुझे अपने एक्सेल डेटा में किसी स्पेसिफिक स्टेट का सेल्स अमाउंट का टोटल कैलकुलेट करना है। किसी स्पेसिफिक स्टेट का, ठीक है, कोई भी एक स्टेट दे दिया जाए,
उसी का केवल टोटल करना है। अगर कोई राजस्थान बोल रहा है उसी का टोटल करना है, ठीक है। ये हो गया मेन क्वेश्चन हमारा। उसके बाद क्या करते हैं अपन, डाटा के बारे में डिटेल बताते हैं ना। तो मैंने डिटेल में क्या बताया, यहाँ तक हमारा डिटेल है। देखो मेरे पास कॉलम ए से लेके डी तक ये फील्ड है, डेट, प्रोडक्ट, स्टेट और अमाउंट। देखो डेट, प्रोडक्ट, स्टेट और अमाउंट, ए से लेकर डी तक, ठीक है। डायरेक्टली मैंने एक लाइन में बता दिया अपना, ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉलम ए में डेट है, कॉलम बी में प्रोडक्ट है, कॉलम सी में स्टेट है, कॉलम डी में अमाउंट है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखता है, कंडीशन, मैं चाहता हूँ कि अगर सेल जीवन में, देखो ध्यान से, ये रहा जीवन, अगर सेल जीवन में, ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम डालूं, ठीक है, तो उस स्टेट का टोटल सेल्स अमाउंट G2 सेल में आ जाए। देखो ध्यान से, मैंने ये बोला कि जीवन सेल में किसी भी स्टेट का नाम डालूं तो G2 सेल में उन सभी स्टेट का टोटल आ जाए। भाई जो रिजल्ट चाहिए, कंडीशन हमारा यही था ना, ठीक है भाई। जीवन सेल में किसी भी स्टेट का नाम टाइप करो तो G2 सेल में हमारा रिजल्ट आ जाए, ठीक है, टोटल कितना अमाउंट सेल हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड करो, बस हो गया। सेंड मैसेज पे क्लिक कर दो, ठीक है। दोस्तों कोई भी प्रॉम्प्ट हो ना, उसको अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करके देखोगे ना, तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए दोस्तों, इसने एक फॉर्मूला दिया है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल सीट में जाऊँगा और अमाउंट वाले में जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे करोगे आप पेस्ट, ठीक है। 0 आ रहा है। अब बताओ किस स्टेट का देखना है। मान लो आपको देखना है कि राजस्थान का कितना हुआ है, टोटल राजस्थान का 84,381 हुआ है। यूपी का कितना हुआ है, इतना हुआ है। अब दोस्तों जो ये चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है, क्या ये बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 सेकंड में पाइवट टेबल का यूज़ करके दिखाता हूँ। अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके इंसर्ट में पाइवट टेबल पे आप क्लिक करोगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज में, ठीक है। ये ऑप्शन दोस्तों आपको पता ही होगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेता हूँ, ठीक है। इसी सीट में करके दिखाता हूँ, एक खाली सेल ले लेता हूँ, कर दिया ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, स्टेट का अमाउंट का। देखिए दोस्तों सभी स्टेट का दिखा रहा है। दिल्ली का टोटल 10,380 हुआ है, गुजरात का 70,620 हुआ है, ठीक है। गुजरात का करके देखते हैं 70,620 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 70,620 हुआ है। किसका देखो, यूपी का देखूँ 56,520 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो एकदम आपको सही रिजल्ट दे रहा है। तो ये दोस्तों ठीक है, चैट जीपीटी जो भी आपको आंसर दे रहा है ना, एकदम बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें डबल कंडीशन है हमारा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे केवल एप्पल का टोटल करना चाहता हूँ, ठीक है, कि एप्पल जहाँ जहाँ पे है ना, सभी एप्पल का एक जगह टोटल करके दिखाए, ठीक है। जहाँ भी एप्पल है ना, सभी एप्पल का एक जगह टोटल करके यहाँ पे दिखाए। लेकिन ये तो आसान है, जो एकदम हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था ना, उसी से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, उसी एप्पल का दिखाना चाहिए जिसका स्टेट क्या है, राजस्थान है। मतलब एप्पल हरियाणा का नहीं, एप्पल राजस्थान जहाँ जहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एप्पल हरियाणा इसका नहीं। और नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे वो चेक करे कि एप्पल राजस्थान जहाँ जहाँ पे है ना, उसी का वो टोटल करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये चेक करे, डाटा दोस्तों बहुत बड़ा है, तो वो चेक कर लेगा ऑटोमेटिक एप्पल राजस्थान कहाँ पे है। मतलब डबल कंडीशन है, प्रोडक्ट भी चेक करेगा और मैंने बताया स्टेट भी चेक करेगा, दोनों का यहाँ पे टोटल करके ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं चैट जीपीटी में क्या सवाल पूछूंगा, सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, तब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे अपने एक्सेल डेटा में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्टेट के सेल्स अमाउंट का टोटल कैलकुलेट करना है। वही है, मतलब डबल कंडीशन है, प्रोडक्ट और स्टेट का सेल्स अमाउंट का टोटल कैलकुलेट करना है। मेरे पास ए से लेकर डी तक ये फील्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डेट, प्रोडक्ट, स्टेट और अमाउंट। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि अगर जीवन सेल में किसी प्रोडक्ट का नाम डालूँ, देखो जीवन में किसी प्रोडक्ट का नाम डालूँ और G2 में किसी स्टेट का नाम डालूँ, तब जाके अमाउंट का टोटल हो, है ना। देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बस हो गया। उनका टोटल सेल अमाउंट G3 में आना चाहिए। देखो G3 में उनका अमाउंट का टोटल आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि इसके लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड करो। एकदम दोस्तों सेम टू सेम है, बस हमारा एक कंडीशन और बढ़ गया, क्या, स्टेट का। बस यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। अब जो भी आपको फॉर्मूला देगा उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस करो, ये सम इफ्स फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। पहले क्या बता रहा था, सम इफ। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इसने सम इफ बताया था, इस वाले एग्जाम्पल में सम इफ्स बता रहा है। बस इसको कॉपी कर लो, अपने एक्सेल सीट में यहाँ पे पेस्ट कर दो। 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है दिल्ली का, आपको देखना है क्या, एप्पल का, उसी एप्पल का देखना है जो राजस्थान में सेल हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालोगे और साथ में आप चेक करना चाहते हो स्टेट का नाम, ऑटोमेटिक उसका टोटल करके यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, डबल कंडीशन।
एक दोस्तों मैं आपको डाटा सेट दे देता हूँ, इसको आपको खुद ट्राई करना है। देखो मेरे पास यहाँ पे टाइप है आइटम का नेम, साइज, ठीक है, उस आइटम का साइज क्या है, और यहाँ पे टाइप है उस आइटम का कलर क्या है और उसका प्राइस क्या है। अब यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन है। मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे पास मान लो टी शर्ट लेने आया, अब वो बोल रहा है कि मुझे मीडियम साइज का जो है टी शर्ट चाहिए, ठीक है, और रेड कलर में होना चाहिए, तो उसका प्राइस क्या है। ये है, मतलब 3 कंडीशन अगर हम टाइप करें तब जाके यहाँ पे उसका प्राइस आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन द्वारा यहाँ पे टोटल निकाला ना, उसी प्रकार आपको 3 कंडीशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे आपको प्राइस निकालना है। ये आपको खुद ट्राई करना है। ये था दोस्तों आज का हमारा ये क्लास। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।